यूट्यूब पे इस चैनल में हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि पल पल की जो भी अपडेट आए वो सीधे आप तक पहुँचती रहे। चाहे हम STT शिक्षक बहाली की बात करें या फिर हम 94,000 शिक्षक बहाली की बात करें, दोनों ही बहाली की प्रक्रियाएँ अभी कहीं ना कहीं रुकी हुई हैं और मंशा तो यही है कि भाई जल्द से जल्द ये बहाली की प्रक्रिया संपन्न कराई जाए, चाहे वो STT हो, चाहे फिर वो 94,000 प्राथमिक शिक्षक हो या 30,000 STT 2011 वाले कैंडिडेट्स की बहाली हो। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है जो अभी तक रुकी हुई है वो त्वरित गति से संपन्न जल्द से जल्द हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है कि भाई ब्लाइंड किड्स फेडरेशन की सुनवाई ना होने से और विभाग ने ये कहा था कि 5 अप्रैल को इसकी सुनवाई हो जाएगी, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। इससे अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ हैं और अब विभाग से कहीं ना कहीं खफा भी हैं। तो ऐसे में कई सारी अपडेट आज सामने उभर के आ रही हैं। तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसे लेकर 94,000 शिक्षक बहाली की बात करें या फिर हम STT की बात करें, दोनों ही के लिए ही ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है दोस्तों। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शिक्षक नियोजन नहीं होने से अभ्यर्थी चिंतित हैं। सरकार सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की ज़रूरत होती है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। बताते चलें कि वर्ष 2019 में बिहार सरकार ने शिक्षकों के लगभग 90,000 शिक्षकों की रिक्तियाँ निकाली गई थी, जिसका आवेदन ऑफलाइन लिया गया था। लेकिन अब 2 वर्षों से अभी तक शिक्षकों की भर्ती पूर्ण नहीं हो पाई है। बार बार अभ्यर्थी को कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं। प्रखंड के विवेक कुमार कहते हैं कि शिक्षक भर्ती समय से पूरा नहीं होने पर घर वालों की परेशानी बढ़ रही है। बिहार DLED प्रशिक्षित परिषद के अध्यक्ष शिवम प्रियदर्शी ने कहा कि बार बार शिक्षा विभाग को नियोजन को लेकर पत्र दिए गए, लेकिन सिर्फ सांत्वना ही मिली। लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया है। अगर सरकार 1 महीने के अंदर शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र नहीं देती है तो फिर से आंदोलन होगा। तो 1 हफ्ते के भीतर नियोजन पत्र की मांग जो है दोस्तों कहीं ना कहीं हो रही है। और पटना हाई कोर्ट से भी बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षकों के लिए कि जो भी अप्रशिक्षित शिक्षक थे वो कार्यरत रहेंगे, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट आई है इसे लेकर। और देखिए लिखा है, नई शिक्षा नीति लागू करने का एक्शन प्लान तैयार हो गया। निशंक ने लॉन्च किया सार्थक नाम से पोर्टल। तो आप देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति को लेकर भी अपडेट आ रही है। अब कहीं ना कहीं शिक्षक बनना भी काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो नई शिक्षा नीति में क्या कुछ देखिए इसमें लिखा गया है और क्या कुछ कहा गया है नई शिक्षा नीति को लेके आप देख सकते हैं। ये बात रखी गई है सामने। वेब पोर्टल तैयार होगा और 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में भी फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए वेब पोर्टल जो है वो तैयार किया जाएगा। नई देख सकते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के देख सकते हैं अमल को लेकर सरकार फिलहाल पूरी तरह से जुटी हुई है। इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि वर्ष 1986 में आई इन शिक्षा नीति के अमल से जुड़े जिस एक्शन प्लान को बनाने के 6 साल का समय लगा था, उसे भी मौजूदा सरकार ने साल भर में भीतर तैयार कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि भाई नई शिक्षा नीति में कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं और इसके लिए भी कहा जा रहा है कि एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। वेब पोर्टल के माध्यम से सर्टिफिकेट की जांच होगी, कोई धांधली नहीं होगी, फर्जीवाड़ों को रोका जाएगा और कई सारे जो है परिवर्तन किए जाएंगे। तो देखते हैं कब तक ये सिद्ध होता है सार्थक। और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लॉन्च हुआ पोर्टल। आप देख सकते हैं कि भाई पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में आप देखिए बिहार शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब शिक्षा विभाग नया पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। इसकी मदद से शिक्षा विभाग नियोजन से होने वाले फर्जीवाड़े को रोक सकेगा। बताया जा रहा है कि इस नई साइट पर सभी शिक्षक और लाइब्रेरियन को अपने शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। अगले कुछ दिनों में इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भाई शिक्षक बनना अब कितना कठिन हो गया है। धीरे धीरे विभाग जो है काफ़ी ज़्यादा सख्ताई जो है बढ़ा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से विद्यालयों में फर्जी शिक्षक पाए गए उसे देखते हुए भी
ये बात कही गई है कि भाई अब कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विभाग जो है अपनी तैयारियों को पूर्ण कर चुका है। और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों कि इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कितनी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। तो प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, अगले कुछ दिनों में इसे लेकर गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस पोर्टल को लेकर विभाग काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि गैर अनुसूचित जिलों में कब होगी शिक्षकों की बहाली, हाई कोर्ट ने कहा है। तो गैर अनुसूचित जिलों में भी अब देखिए जो है वो शिक्षकों की बहाली की बात कही जा रही है। तो ये रांची की खबर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभात ने देखिए एक महत्वपूर्ण खबर जो लिखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रशिक्षित शिक्षक अभी अपने पद पर बने रहेंगे। तो पटना हाई कोर्ट से देख सकते हैं बड़ी अपडेट सामने उभर के आई है। अप्रशिक्षित जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अभी अपने पद पर दोस्तों जो हैं वो कार्यरत रहेंगे, यानी कि अभी जो भी अप्रशिक्षित शिक्षक थे वो अपने पद पर काम करेंगे। ऐसा पटना हाई कोर्ट ने खबर, जो पटना हाई कोर्ट जो है उसने अपना फरमान जो है वो सुनाया है। तो पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, शिक्षक अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। और कह सकते हैं कि भाई जो अभ्यर्थी बहुत लंबे अरसे से मायूस थे उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि जल्द से जल्द जो है विभाग जो है शिक्षा विभाग की ओर से एक अच्छी खबर आई है और अप्रशिक्षित शिक्षक जो हैं अभी अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हर जगह आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये खबर जो है वो आई हुई है। देखिए, बिहार के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, नौकरी किसी की नहीं जाएगी, उच्च न्यायालय पटना ने कहा। तो उच्च न्यायालय पटना का एक बड़ा आदेश और फरमान आया है, बड़ी खुशखबरी है ये। और कह सकते हैं कि बिहार के अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों की नौकरी अभी नहीं जाएगी और वो अपने काम पे पद पे कार्यरत रहेंगे। तो बिहार के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, अभी वो नौकरी करते रहेंगे। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने इस मामले को हाल ही में संज्ञान में लिया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित दूसरी एजेंसियों से 6 हफ्ता में जवाब देने के लिए कहा है कि इससे प्रभावित अप्रशिक्षित शिक्षक की संख्या 2.5 लाख से दे सकते हैं 30,000 के 3,000 के बीच। तो 2.5 से 3,000 के बीच जो है अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या है। ठीक है, तो भाई बड़ी अपडेट है और कह सकते हैं कि अच्छी भी अपडेट है ये। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं शिक्षक नियोजन फर्जीवाड़े को रोकने के लिए लॉन्च हो रहा है नया वेब पोर्टल। मैंने आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड किया था कि जो फर्जीवाड़ा है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विभाग जो है कड़ा कदम उठाने जा रहा है। तो शिक्षक नियोजन फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विभाग लॉन्च कर रहा है नया पोर्टल और इस नए पोर्टल पर जो है अब जो है विभाग जो है सभी के सर्टिफिकेट अपलोड करवाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी फर्जीवाड़ा जो बढ़ रहा है वो फर्जीवाड़ा रुकेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द ये वेब पोर्टल दोस्तों जो है वो तैयार होने जा रहा है। तो बड़ी अपडेट है, आगे के लिए जो भी खबर आएगी हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराते रहेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पल पल जो भी अपडेट आए वो सीधे आप तक पहुँचाई जाए। ब्लाइंड क्रिकेट फेडरेशन की जल्द से जल्द सुनवाई हो और जल्द से जल्द कुछ अच्छी खबर सामने उभर के आए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।